जय हिंद दोस्तों। आज मैं इंडियन आर्मी का जो अग्निवीर रैली का नोटिफिकेशन निकला है उसके बारे में बात करूंगा। साथ साथ इंडियन एयरफोर्स का भी अग्निवीर रैली जो निकला है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हाल ही सबको पता ही है नोटिफिकेशन जारी करना था सोमवार को, जैसे कि एयरफोर्स का चीफ ने बोल रखा था और इंडियन आर्मी के चीफ ने भी बोल रखा था कि 2 दिन के अंदर अंदर सोमवार को जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। तो उस हिसाब से दोनों फोर्स ने जारी कर दी है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका जो प्रोसीजर क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है और इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कब आएगा, इसके बारे में पूरा बातचीत करेंगे। चलिए दोस्तों, और दोस्तों मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाँ, और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, इस अग्निवीर के बारे में आपको कोई भी बात आपको पूछनी हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहले अगर हम आर्मी के बारे में बात करें, अग्निवीर रैली नोटिफिकेशन आर्मी के आते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये बॉक्स में पहले नोटिस डालिए कि इसमें बोल रखा है कि ऑनलाइन रजिस्टर इज मैंडेटरी ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट रैली। ऑनलाइन रजिस्टर आपको मैंडेटरी है और ऑल कैंडिडेट्स टू लॉग इन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट। आपको वो कहाँ से मिल जाएगा कि ये सब जो डिटेल्स है आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट में आके उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और ये सब स्टार्ट होगा कब से? देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख रखा है ये सब स्टार्ट होने वाला है जुलाई 2022, मतलब 1 जुलाई 2022 से आपका ये ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन अप्लाइंग स्टार्ट हो जाएगा। किसमें? अग्निवीर जनरल ड्यूटी और अग्निवीर जनरल टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एंड अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर एंड अग्निवीर ट्रेड्समैन। ये सारे जो भर्ती है इसमें ये आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 जुलाई से। और ऑनवर्ड्स आपको जैसे कि आर्मी चीफ ने बोला था कि 2 महीने आपको टाइम दिया जाएगा और इसमें आपको 2 महीना टाइम मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो एनरोलमेंट प्रक्रिया कैसा रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है इसका एनरोलमेंट प्रक्रिया 4 साल का है और इस 4 साल सर्विस के दौरान आपको कुछ भी मतलब पेन यूनिफॉर्म अलाउंसेस ये सब मिलने वाला है। आफ्टर द सर्विस, जैसे कि आप सर्विस 4 साल के बाद तो आप जैसे ही रिटायर्ड होके आएंगे आपको CAPF, असम राइफल्स एंड अदर्स सिविलियन में, जैसे कि स्टेट सर्विस हो गया, स्टेट पुलिस हो गया, उसमें आपको 10% वैकेंसीज का एनरोलमेंट किया जाएगा सिर्फ अग्निवीर पर्सन के लिए। और दोस्तों ये तो सब पता है। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट इसका जो लीव की डिटेल्स बात करते हैं। तो इसमें आपको साल में बस 30 दिन का छुट्टी मिलने वाला है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल लीव अप टू 30 डेज पर ईयर और सिक लीव बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस। ये जो सिक लीव है, सिक लीव ऐसा है अगर आप मान लीजिए कोई दौरान क्या या कुछ सर्विस के दौरान आप कुछ कैजुअलिटी हो जाते हैं तो वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है, वो आपको जितना दिन रेस्ट मिलेगा उसी हिसाब से आपको वहाँ पे उस टाइम रेस्ट मिलेगा। ये हो गया दोस्तों छुट्टी के बारे में। अगर हम पेड अलाउंसेस की बात करते हैं, पहली साल आपको मिलेगा कि 30,000 प्लस एप्लीकेबल अलाउंसेस। एप्लीकेबल अलाउंसेस मीन्स जैसे कि आपका ड्रेस अलाउंस हो गया और DA हो गया, TA हो गया, ये सब आपको मिलेगा। ये हो गया 1 साल में। जैसे ही आपका 1 साल खत्म हो गया, दूसरा साल शुरू हो गया, उसके बाद कॉस्ट मैनेज पैकेज आपका शुरू हो जाएगा कितना? 33,000 और उसके साथ अलाउंसेस। और फिर जैसे कि हर साल बढ़ता रहेगा, उसके बाद तीसरे साल में आपका फिर
3,500 आपका ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि 33,000 था आपका, ये 36,500 हो जाएगा। बाद में आपको लास्ट ही साल में आपको मिलेगा, जबकि 4 साल जब आपका नौकरी हो जाएगा उस टाइम आपको मिलेगा 40,000। 40,000 के साथ साथ आपका जो वो अलाउंसेस है वो भी मिलेगा, और साथ साथ उसमें आपको जो कैंटीन फैसिलिटी है और मेडिकल फैसिलिटी है ये सब भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ये भी बोल रखा है इसमें। उसके बाद हम डायरेक्ट चले आते हैं दोस्तों, ये तो हो गया जो इसका पूरा डिटेल्स आपको कुछ जानना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा तरह से आपको ये क्लियर कर दूंगा। और अब चलते हैं दोस्तों, इसका जो प्रोसीजर रहेगा कि कैटेगरी हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और उसका एज क्या रहेगा। ये दोस्तों अग्निवीर, पहले बात करते हैं अग्निवीर जीडी का, जो ऑल आर्म्स के लिए होता है, जनरल ड्यूटी होता है, जीडी बोलते हैं। इसका जो क्वालिफिकेशन रहेगा 10th, और साथ साथ आपको 45 मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33 इन ईच सब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आप टोटल में 45% मार्क रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि 10th में जैसे कि 600 मार्क टोटल है, 600 में से आपको 45% एग्रीगेट हिसाब से आपको 600 में से 270 मार्क रखना चाहिए, और उस हिसाब से आपको पर सब्जेक्ट आपको 33% होगा। अगर 33% नहीं होगा तो आप इसलिए क्वालिफाइड नहीं हो। और जैसे कि 2010-11 के बाद ग्रेडिंग सिस्टम हो गया था, तो ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से मान लीजिए सबसे लास्ट कौन सा होता है आपका, डी ग्रेड होता है। डी ग्रेड में वो कितना एलिजिबल होगा, 33% से 40% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, वही सेम ही दे रखा है। अगर 33% से और 33% से लेके 40% तक पर सब्जेक्ट में होना चाहिए। और ये जो रहा कि कंटेंसी एंड ओवरऑल एग्रीगेट इन C2 ग्रेड और इक्विवेलेंट टू 45% इन एग्रीगेट, ये भी बोल रखा है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो एज क्वालिटी रहेगा, एज यहाँ पे देखिए, पहले तो होता था कितने साल की जीटी का था, 17.5 से लेके 21 साल तक। जैसे कि यहाँ पे 17.5 से लेके 23 साल दे रखा है, ये इसलिए छूट दे रखा है जो बंदे ड्यूरिंग द कोविड-19 की वजह से जो इंटरव्यू बंद हो गया था, उस टाइम जो बंदे नहीं हो पाया था, उसी 2 साल में जिस बंदा का एज खत्म हो गया था वो अभी इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब 2 साल का, जैसे कि आर्मी चीफ ने बोला था कि 2 साल आपको छूट मिलने वाला है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दे रहा है 2 साल के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सारे में देख सकते हैं आप, एज की रिलैक्सेशन की अगर बात करें हम, सारे में एज रिलैक्सेशन 2 साल बढ़ा रखी है सारे में। ये देखते हैं दोस्तों 17.5 से लेके 23 तक, जो कि पहले होता था 17.5 से लेके 21 तक। ये नोट में भी दे लिखा हुआ है कि दी अपर एज लिमिट हैज बीन रिलैक्स्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 23 ईयर्स एज ए वन टाइम मेजर फॉर द रिक्रूटिंग ईयर 2022 टू 23। बस ये वन टाइम आपको छूट मिलने वाला है। इसके बाद अगर आप सोचेंगे कि ये पूरा परमानेंट हो गया, ये परमानेंट नहीं है। ये पहला जो इंटरव्यू है, ये फर्स्ट इंटरव्यू के बाद आपको अगर ये अग्निवीर फिर दूसरी बार निकलता है तो उसमें आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। बस ये फर्स्ट इंटरव्यू में आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है और 2 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है इसमें। उसके बाद आते हैं दोस्तों अग्निवीर टेक्निकल एंड अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एंड एमिनेशन एग्जामिनर। इसमें आपको कितना मार्क रखना, कितना क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसमें आपको 10+2 इंटरमीडिएट जो बोलते हैं, 10+2 एग्जाम पास इन साइंस, जो स्ट्रीम होता है, स्ट्रीम में आपका साइंस होना चाहिए, और उसके साथ साथ PCM जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% इन ई सब्जेक्ट। आपको टोटल में 50% मार्क चाहिए और उसके साथ इस सब्जेक्ट में आपको 40% चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई बंदा जैसे कि +2 किया है, मतलब 10+2 इंटरमीडिएट में वो साइंस नहीं किया है, अगर वो बंदा इसमें एंट्री करना चाहेगा तो उसके साथ साथ मान लीजिए कोई दूसरा स्ट्रीम लिया था, जैसे कि आर्ट्स और कॉमर्स हो गया, अगर उस बंदे ने ITI किया होगा तो ये पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है। और इसके लिए एज वही सेम है, 17.5 से लेकर 23 तक। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अग्निवीर क्लर्क का। अग्निवीर क्लर्क का जो है, इसमें वही है कि
सेम साइंस होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा एग्रीगेट बढ़ा रखी है कि एग्रीगेट आपको 60% मार्क चाहिए क्लर्क में। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम with 60% mark in aggregate and minimum 50% in each subject. Secure 50% in English and math. बुक कीपिंग इन एक्स्ट्रा क्लास इज मैंडेटरी, ये लिखा हुआ है। देखिए देखो दोस्तों कि आपको मैथ एंड इंग्लिश में आपको 50% रखना चाहिए, ठीक है। और मैथ एंड इंग्लिश में भी कंपलसरी आपको चाहिए, और टोटल में चाहिए भी 50%, और टोटल में फिर आपको एग्रीगेट दिखा जाए तो वो भी आपको 60% चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों अग्निवीर क्लर्क के लिए जो क्वालिफिकेशन है, और इसका भी सेम एज रिलैक्सेशन दे रखा है। एज लिमिट जो है 17.5 से लेकर 23 तक। उसके बाद दोस्तों आते हैं अग्निवीर ट्रेड्समैन का। ये जो अग्निवीर ट्रेड्समैन है, इसका तो मिनिमम जो होता है ट्रेड्समैन वगैरह हो गया, जो सफाई वाला, कुक हो गया, और आपका ये टेलर हो गया, ये जितने भी ट्रेड्समैन का है, इसमें बस सिंपल 10th पास मांग रखा है। उसके बाद इसमें ना कोई आपको 33% इस सब्जेक्ट चाहिए, जैसे कि जीडी में, या जीडी में मांग रहा था कि 30% 33% इन ई सब्जेक्ट होना चाहिए और ग्रेड 45%। ऐसा नहीं है, इसमें बस आपको 10th सिंपल पास होना चाहिए। और उसके बाद और एक दे रखा है अग्निवीर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स, जो 8 क्लास बंदे के लिए, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है हाइट एंड वेट की बात करें। हाइट एंड वेट है जो पहले जैसे था, अगर कोई बंदा पहले दिया है उसको पता है, अगर नहीं दिया भी हो जो नया बंदे है उसका हिसाब से ऐसा है कि हाइट रहता था 169 सेंटीमीटर, और चेस्ट रहता था कितना 80 और 85 रहता था। एक्सपेंडेड या ऑन एक्सपेंडेड 80, एक्सपेंडेड 85 जो उसका चेस्ट रहता था। और वेट 50 से लेके 45 से नीचे नहीं होना चाहिए, 50 से लेके 55 तक, और वो एज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा उस टाइम। और यहाँ पे दे रखा है रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अगर कोई बंदा, रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, जो बंदा उसके पिताजी एक्स सर्विसमैन हो गए, या वार विडो होगा एंड विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन। मान लीजिए कोई सिविलियन, कोई उसका पिताजी मर गया होगा, उसको मिलने वाला है 2 सेंटीमीटर का हाइट में मिलेगा छूट, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर, वेट में आपको 2 kg छूट मिलने वाला है। और एडोटर सॉन इन लॉ और वार इन विडो इफ हैज नो सन, ये तो हो गया इसका दोस्तों, जिसका कोई बच्चा भी नहीं होगा वो छूट दे सकता है, वो बाकी बात है। ये हो गया दोस्तों पूरा प्रक्रिया इसका, ठीक है। ये उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल फिटनेस की, फिजिकल फिटनेस का यहाँ पे दे रखा है ग्रुप 1 ग्रुप 2, जैसे कि पहले था ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 तक जाता था, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ 2013 की, 12-13 की, मेरे टाइम में होता था ऐसा, लेकिन अभी ये हटा दिया गया है, बस ग्रुप 1 ग्रुप 2 रखा है। जैसे कि ग्रुप 1 क्वालिफाइड है 5 मिनट 30 सेकेंड, जिसका अगर ग्रुप 1 में आ जाता है आपको 60 मार्क्स मिलेगा, और इसमें पुलअप आपको 10 खींचना पड़ेगा, ठीक है। अगर 10 खींचना 10 पुलअप खींचते तो 10 मार्क मिल जाएगा। पूरा 10 मार्क खींचते हैं तो आपको 40 मार्क मिलेगा, ठीक है। अगर 10 खींचते हैं पुलअप तो आपको 40 मार्क मिल जाएगा, 9 खींचते हैं तो 33। और ये हो गया ग्रुप 2 के बेस, मतलब 5:30 से ऊपर तक, वो कितना तक 5:45 तक लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक है। तो ये फिजिकल के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा रनिंग करने पड़ेगा, और फास्ट रनिंग चाहिए इसमें, और ये डीच और ये बैलेंस नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड भी दे रखा है। मेडिकल चेक के लिए फिजिकल मेजरमेंट राले साइड ये दे रखा है कि फिजिकल मेजरमेंट विल बी कैरिड आउट एज पर द फिजिकल स्टैंडर्ड। वो तो फिजिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से फिजिकल मेजर जो जितना दे रखा है उसी हिसाब से वो लेंगे। उसके बाद मेडिकल टेस्ट जो है, जो एज पर लेट डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड, ये मैं कहना चाहूँगा कि इसमें अगर कोई बंदा फिट हो जाता है तो मेडिकल के लिए आपको बस इतना चाहिए कि उसका आई साइड सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, और कोई टाटू हाथ में नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अगर टाटू होता है तो वो आंख से नीचे नहीं होगा, आंख से नीचे अगर ये होता है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो, ठीक है।
और मेडिकल साइड आई साइड आपका 6/6 होना चाहिए, यही मैं बस आपको कहना चाहूँगा। उसके बाद ये क्या, इसमें जो सर्टिफिकेट लगने वाला है, क्या क्या सर्टिफिकेट लगने वाला है मैं आपको बताऊंगा। सर्टिफिकेट इसमें चाहिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रिलीजन सर्टिफिकेट। मान लीजिए आप कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये इज नॉट मेंशन्ड इन कास्ट सर्टिफिकेट। रिलीजन, ये तो रिलीजन सर्टिफिकेट आपका वो कास्ट सर्टिफिकेट में रहता है। ठीक है दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट जो अप्लाई होता है कास्ट सर्टिफिकेट में, वो जो प्रिंट निकलेगा जिस दिन साइन हो जाएगा उसमें ये रिलीजन वगैरह उसमें रहता है। वो तहसीलदार से आपको मिल जाएगा। उसके बाद स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक स्कूल का होता है 10th क्लास का, वो आपको स्कूल कॉलेज म्यूनसिपल वो आप पहले से रखेंगे। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपका विलेज सरपंच से होना चाहिए। और उसके और ऑन मेरिट सर्टिफिकेट वो भी आपका विलेज सरपंच से होना चाहिए। ये अगर इसमें से आप कोई भी अगर मिस करते हैं तो आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में पहले ही आपका हाइट होगा। उसके बाद हाइट जैसे आप क्वालिफाइड होते हो, हाइट सिलेक्शन के बाद आपका ये डॉक्यूमेंट चेकिंग होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपको मेडिकल पे जाओगे। लेकिन सेकंड में आएगा ये डॉक्यूमेंट चेकिंग। डॉक्यूमेंट चेकिंग में आपका ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपका, ठीक है। ऑन मेरिट सर्टिफिकेट भी चाहिए, जो कि ये आपको ऑन मेरिट सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ग्राम पंचायत की सरपंच, विलेज सरपंच जो होता है ग्राम पंचायत के ओर में, वहां पे आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आप कोई रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट है, मान लीजिए कोई एक्सक्लूशन है या विडो के बच्चे विडो है, तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी एनसीसी सर्टिफिकेट भी फायदा दे रखा है। एनसीसी सर्टिफिकेट जिसके पास है वो भी यहाँ पे ले सकता है कि रिपब्लिक डे में उन्होंने किया हुआ है, वही सिर्फ एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों। और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होगा अगर, वो आप एक्स्ट्रा ले सकते हो और ये आपका बोनस मार्क रहेगा। उसके साथ साथ आपका ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आप साथ में लेके जाइएगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।